हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि बिहार विद्यालय बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड 22-24 का सेशन का एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा सीबीटी के अनुसार होगा, जो कि 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और 150 मिनट के आपके एग्ज़ाम होंगे। वो भी सीबीटी एग्ज़ाम होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इस बार का एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम जो है आईएससी के, यानी जो भी अभ्यर्थी 12th पास किए थे और उनके मार्क्स के अनुसार, अंक के अनुसार, प्रतिशत पे ही उनको सभी डीएलएड विद्यालयों में सीट को भर दिया जाता था। लेकिन इस बार से बिहार विद्यालय जो है इनका भी प्रवेश परीक्षा लेगा और प्रवेश परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन मोड मिलेगा। तो सबसे पहले अभी भी अगर आप फार्म नहीं भरे होंगे, फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 17 जुलाई तक इसका डेट है। अब रोज़ हम लोग इसके प्रवेश परीक्षा का आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और सेट के माध्यम से आपकी तैयारी को संपूर्ण करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो है कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर उर्दू जानते होंगे, यानी मुस्लिम स्टूडेंट होंगे, तो आपको उर्दू पूछा जा सकता है 30 प्रश्न। और एक एक ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न आपको 3-3 मार्क्स के होंगे और टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 2.5 घंटे में ऑनलाइन। अगर आप हिंदू स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी का एग्ज़ाम देंगे, नहीं तो बशर्ते आपको उर्दू का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। 30 प्रश्न आपको पूछा जाएगा और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो गणित मैथमेटिक्स जो है ये 30 और ये भी 90, और विज्ञान जो है ये आपको 20 और ये भी 60 हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज जीके जो होगा आपको ये सब पूछा जाएगा 20 और ये 60। जनरल इंग्लिश जो है 25 और आपको 75, और रीजनिंग भी जो रहेगा आपको ये 25 और 75 यानी मार्क्स में ये पूछा जाएगा। टोटल आपको ऐसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको निर्धारित अंक 450 दे दिया जाएगा, यानी 450 अंक आपके रहेंगे। अब आप इसमें से कितना प्राप्तांक करेंगे तो आपको कितना, जितना भी मार्क्स लाएंगे अच्छा, उससे ज़्यादा आपको बेटर से बेटर सरकारी कॉलेज, डीएलएड कॉलेज आपको मिलेंगे, अन्यथा आपको किसी प्राइवेट में जाना पड़ जाएगा। तो ज़्यादातर आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आपको पता करना है कि कौन से सरकारी कॉलेज आपके आस पड़ोस में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं आपके वीडियो का उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलेजों का जो भी है सारा चीज़ विस्तृत रूप से बता देंगे। अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे और हम लोग आज के क्लास में सबसे पहले आपको सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो ध्यान दीजिए, एक एक सेट आपको बनवाया जाएगा और आपको इसी तरीके से आपकी तैयारी संपूर्ण करवाई जाएगी। और बाद में सेक्शन वाइज भी आपके टेस्ट होंगे और फुल टेस्ट भी 150 मार्क्स के होंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा वीडियो से मिलते रहे। तो आइए अब हम लोग सोशल स्टडी के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं और एक एक करके सबके आंसर को जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहलाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है उसको क्षोभमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो ओजोन परत की मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस द्वारा प्रदान किया जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है
फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको डीएलएड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके ज़्यादातर आएंगे जो कॉमन आपके जीके होते हैं। तो आपके साइंस और इंग्लिश हिंदी सारे आपको ऐसे एक एक सेट करके सारे बताए जाएंगे। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो बिल्कुल मुफ्त में आपकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम हो भी जाएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें जब आप बेल आइकन क्लिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो ओ ग्रुप को करते हैं। अगर यही पूछ देगा आपको सर्वग्राही, तो सर्वग्राही आप ए बी को कहिएगा, ये सर्वग्राही है, यानी ये किसी का ले सकता है लेकिन देता सिर्फ ओ है, ओ सिर्फ सर्वदाता है। बोल रहा है कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो 1 सेल्सियस तापक्रम जो है ना नीचे गिर जाता है। जैसे ही आप 165 मीटर की ऊंचाई अगर तय करिएगा ऊपर तो 1 सेल्सियस तापमान आपका गिर जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? तो भारत रत्न प्रथम विदेशी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त क्षारीय का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सम्मान दिया जाता है। यह मध्य प्रदेश सरकार देती है तानसेन सम्मान। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो हैं ये आपको इंदिरा गांधी। अब देखिए यहाँ पर भारत रत्न से 3 क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रथम व्यक्ति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महिला में पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी। अब पूछ दिया जाएगा कि विदेशी कौन है तो खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी 3 आपने देख लिए अभी और तीनों का उत्तर आप जानते हैं। अब देखिए फेरल के नियम का संबंध जो है वह किससे है? तो फेरल के नियमों का संबंध जो है पवन की दिशाओं से है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे को कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे को कहा जाता है। अभी बहुत हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को मिला हुआ है पत्रकारिता के लिए। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्यापन कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है लेकिन ये पुरुषों में होती है। अगर महिलाओं में कहेगा तो 44 करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन 44 नहीं था तो इसीलिए कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर महिला में बोल देगा तो 44 करेंगे, लेकिन पुरुषों में कहेगा तो 46 कहेंगे। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। सौंदर्य के बारे में कहा जाएगा तो केलोलॉजी के बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं हम लोग। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। सर्वग्राही, देखिए सर्वग्राही पूछ दिया गया आपसे। इससे पहले मैंने सर्वग्राही और सर्वदाता के बारे में बताया कि सर्वग्राही जो है ए बी कहलाता है और सर्वदाता क्या है? ओ है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है 206 होती है। आपसे बिल्कुल डीएलएड में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही सवाल। तो रोज़ प्रतिदिन आपको सेट लगाने के लिए ना भूलिए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको पता चले कि अब जो है जीके का वीडियो जो अपलोड हो चुका है। रोज़ देखिए और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे आप जवाब दे देंगे एग्जाम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है। अगर आपको करना है डीएलएड की तैयारी तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा और कम से कम पैसा में आपका डीएलएड हो जाएगा। यानी आप ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो 30 से 40 हज़ार में ही आपका डीएलएड हो जाएगा सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेजों में। अन्यथा आपको 1 लाख से भी ज़्यादा देने पड़ जाएंगे प्राइवेट कॉलेजों में। टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ होती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है ये पैर में होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है।
चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप हैं? तो चूना पत्थर जो हैं ये अवसादी चट्टान के अपरूप हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है, सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये कौन सी कहलाती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत ग्रंथि कहलाती है। आरएस फैक्टर की खोजकर्ता जो हैं ये कौन थे? तो आरएस फैक्टर की खोजकर्ता जो है ये लैंड स्टीनर एंड वीनर हैं। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं। तो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये जी शंकर ग्रुप को दिया गया है। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, यानी 71% होता है। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। संयुक्त रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो संयुक्त रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। अगर यहीं कह देगा कि लाल रक्त का जीवन काल तो 120 दिन होगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है ये छोटी आंत में होती है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक जो है ये स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है ये कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है ये वान झील है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्री जल की औसत लवणता जो है 35% होती है। समवनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो समवनीय वर्षा जो है विषुवतीय क्षेत्र में होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तचाप जो है ये आपको स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो है ये क्या होता है कि ये देखिए, अगर कहा जाए फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट में इतना होता है, तो अगर सेल्सियस में तो भी इतना होता है, अगर केल्विन में तो इतना होता है। ये तीनों के तीनों सही हैं, बस फ़र्क इतना ही है कि तीनों का माध्य यानी मापने का तरीका जो है अलग ही है। फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस और केल्विन तीनों का एक ही होता है। यहाँ से 3 जीके आप बन गए और तीनों के तीनों आप याद कर लीजिएगा। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपके एग्ज़ाम में सफल होने की ज़्यादा संभावना, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते जाएंगे और हर बार की बात ही आपको ऐसे ही जीके, जीएस और यानी साइंस और आपको इंग्लिश, हिंदी सारे प्रश्न ऐसे ही आते रहेंगे और हिंदी के भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र दोस्तों के पास शेयर करें और इस वीडियो में हमेशा ऐसे ही बने रहें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमेशा सेट प्रैक्टिस ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।